प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम संख्याओं की जानकारी। अपने संख्याओं की जानकारी प्राप्त करनी है। यानी देखिए इसमें नंबर लिखने के लिए दिया है, अंकों में, शब्दों में। इस प्रकार जैसे कह रहा है, हम लोग किससे शुरू करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार हम लोग बढ़ते जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार हम लोग संख्याओं को पढ़ते हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चनों को इसी संख्याओं के आधार पे हम लोग को हल करना है। जैसे कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ए वाले ऑप्शन में, ए वाले में कह रहा है कि 1,10,000, मतलब बीच में भरना है उसको। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है? जो 1 लाख है कितने 10,000 के वो बराबर है? तो 1 लाख जो है वह 10,000 के वो बराबर है। आप देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, यानी कितना था? 1 लाख। 1 लाख हो गया, यानी कि 10 गुणे कितना है? 10,000। 10,000 यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 1 लाख के बराबर आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं को, यानी ये 10,000 आपका शब्दों में लिखा है, ये अंकों में खाली स्थान दिया था, यानी कि इसमें, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके 1 लाख के बराबर होगा। यानी कि ए वाले ऑप्शन में हम लोग कितना भरेंगे? ए वाले ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा 10 आ गया। उसी प्रकार जैसे इसको कैलकुलेट किया उसी प्रकार सबको हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें क्या दिया है? 100,000, यानी कि ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000 गुणे कितना है? 1 मिलियन करना है। यानी इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। यानी कि 100,000 में यदि हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। यानी कि बी वाले में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? 10 हो गया। 1 करोड़ यानी कि 10 लाख। 10 लाख 10, ये हो गया हमारा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। 10 लाख में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 10 का। यानी देख लीजिए 1 का करोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ये देखिए कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना कर रहा है आपसे? करोड़ कर रहा है। यानी हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ हो गया। यानी इस प्रकार, यानी कि 10 लाख में हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। यानी कि सी वाले में भी हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। अब डी वाले में कह रहा है कि 1 करोड़। 1 करोड़ में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वो मिलियन बन जाएगा। डी वाला भी हो जाएगा 10। डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? 10। 100,000 मिलियन का देख लीजिए कितना होता है? 100,000। ये 100,000 हो गया। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? मिलियन। ये इतना आना चाहिए मिलियन वाले क्वेश्चन में, 1 करोड़ में ये मिलियन आना चाहिए। यानी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे
1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में देखिए उसी को पलट दिया, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो ये ई वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ई वाला जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला कह रहा है सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। सही स्थान पे अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। तो ये था हम लोग का कौन सा? पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन सही स्थान पे ए वाला में कह रहा है 73,75,307। 73 लाख 75,000 73 लाख हो गया, 75,307 ये हो जाएगा आपका 307। कहां पे विराम लगेगा? उन चिन्हों को लगाते हुए लिखने के लिए कह रहा है 73,75,307 यानी कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो जाएगा आपका 73,75,307। ये हो गया आपका। बी वाले में क्या हो जाएगा? बी वाले में कह रहा है कि 9,05,41,41। बी वाले में कह रहा है कि 9,05,41,41 हो जाएगा, यानी कि आपका 9,05,41,41 है लास्ट में क्या है आपका? 41 है, यानी कि 41 जब आपको संख्या हम लिखने के लिए समझने के लिए पकड़ा रहे हैं तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो सीधा हो जाएगा 9,05,00,000 हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 9,05,41,41 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख हो गया, 10 लाख करोड़, यानी हो जाएगा हमारा कितना? 9,05,41,41। इस प्रकार हमारी संख्या जो प्राप्त हो जाएगी। हम लोग छोटे छोटे में उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार की संख्या है। आपको अभी संख्या लिखने के लिए सीखना है, ठीक ना? आप उस क्लास में पहुंचे हैं कि जहां पे आपको छोटे छोटे संख्याओं को उसको धीरे धीरे बड़े में कन्वर्ट होते हुए आपको लिखना है। तो इस प्रकार 9,05,41,41 हो गया। सी वाले ऑप्शन में है कराएंगे 7,52,21,302। 7 करोड़ 7 करोड़ हो गया। 52 लाख 21,000 21,302 ये हो गया हमारा 7,52,21,302 ये हमारी संख्या बन गई। अब डी हमारी बन गई क्या दिया था आपका? 423,202 दिया है। ये आपका कितना है? 58,423 423 हो गया। 423,202 देखिए, यानी कि 423,000 यानी हजार के बाद कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो है, 3 जीरो हो गया आपका। और ये 423,000 हो गया, ये हो गया 58 मिलियन। यानी कुल मिला के कितना बन गया? 58 मिलियन। 58 आपका क्या बना था? 58,423,202 हो गया। अगला क्या है? 23,30,010। 23,30,010 ई वाला जो ऑप्शन है आपका 23,30,000। 30,000 लास्ट में ध्यान दीजिए क्या है? 10 बना है।
तो 10 हो गया, हमको कितना लिखना है? 30,000 लिखना है। तो ये 30,000 करना है इसको, तभी एक 30,000 होने में हमारा एक जीरो कम हो रहा था, यानी एक जीरो बढ़ाया यानी 10 हो गया, यानी कि 23 लाख के बाद कितने जीरो होते? 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 23,30,010 ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। यानी कि दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस प्रकार सॉल्व किया। उस प्रकार अगले क्रम में किया है तीसरे क्वेश्चन में, उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। देखिए, हम इन क्वेश्चनों को अल्प विराम कहां कहां लगेगा हम उनको स्थापित कर दे रहे हैं। अब आप उसको भारतीय संख्या पद्धति के रूप में यदि आप निरंतर अपने से स्वयं अभ्यास करेंगे तो वो जो संख्याएं हैं आपको लिखने की प्रैक्टिस प्राप्त होगी। आप यहाँ कहीं से पढ़ करके या देख करके लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप पढ़ने की क्रिया जो है वहां पे आपको चिन्हों को लगा दिया जा रहा है, आप उस चिन्हों की सहायता से और विराम की सहायता से आप उनको लिखें। तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? ए 87 59 57 और ये हो गया 62। तो इनको हम लोग को पहले तो अल्प विराम का चिन्ह लगाना है। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संस्कृत मतलब भारतीय संख्या पद्धति में जो हम लोग अल्प विराम लगाते हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति में जो है पहले पीछे के इकाई को अंकों में 3 अंक चलते हैं, फिर उसके बाद 2-2 अंकों पे लगाव, शेष जो बचेगा उसको रख लेते हैं। यानी भारतीय संख्या पद्धति में पहले जो इकाई के अंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहला जो विराम लगता है वो 3 नंबरों पे लगता है और फिर उसके बाद 2-2 नंबरों पे लगता जाता है और शेष जो बचता है उसको रख लिया जाता है। यानी हमारा क्या, इकाई से शुरू किए तो हमारा पहला नियम के अनुसार 3 अंक होंगे, फिर उसके बाद 2-2 अंक पे जाएंगे, फिर 2-2 अंक का जोड़ा नहीं बनेगा, शेष जो बनेगा उसको रख लेंगे। यानी बी वाले में क्या हमारा विराम का चिन्ह लगेगा, यानी कि हमारा 85 46 283 हो गया। यानी इसमें करेंगे तो 3 अंक पे, पहले बताएं आपको कि इकाई से जब स्टार्ट करेंगे तो 3 अंकों पे, फिर 2-2 अंकों पे और विराम का चिन्ह लगाते हुए चले जाते हैं। अब उसको जो है संख्या पद्धति के भारतीय संख्या पद्धति के रूप में आप इनको नंबरों के रूप में लिखते जाइएगा। स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आसानी से आ जाएगा और वो भूलेगा नहीं। अब जो है चौथा क्वेश्चन, आप शेष क्वेश्चनों को भी उसी तरह करें, या देखिए हम बता दे रहे हैं शेष क्वेश्चनों को भी। 999 000 46, इनको भी पहले इकाई के स्थान पे 3 नंबरों पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, इस प्रकार से लगेगा। फिर उसके बाद डी है, डी में क्या दिया है? 98432701, यानी पहला 3 नंबर में, फिर 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, इस प्रकार ये हो गया। आप इसको भारतीय संख्या पद्धति के रूप में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे चौथा का कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने का फार्मूला हमारा ये होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जो लिखी जाती है वो 3-3 स्थानों पे लिखी, 3-3 स्थानों पे हमारा अल्प विराम का जो चिन्ह लगता है। यानी कि ए का जो ऑप्शन है वो 78 92 1092, यानी इसमें 3-3 का जोड़ा बनाते हुए अल्प विराम लगाते हैं, जो शेष बच जाता है उसको रख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्थान पे ये और 3 स्थान पे ये, यहाँ पे शेष 2 ही अंक बचे, उनको उसी तरह छोड़ देंगे। यानी बी वाले में क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या है 74 52
2 ऐड 3, 3 स्थान पे यहाँ लगाएंगे, फिर 3 स्थान ये लगा, ये बच गया, जो शेष बच जाएगा उसको रखे रहते हैं। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। सी हमारा क्या है, 999 85 102, यानी कि 3 स्थान पे ये और 3 स्थान पे ये लग गया। अब इसमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या दिया है, 480 498 और 31, यानी इसमें भी 3 स्थान, यानी हम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के रूप में अल्प विराम का संकेत दे दिया है। अब इसको आप शब्दों में लिखें। आप शब्दों में लिखेंगे तो आप स्वयं शब्दों में जब लिखेंगे, जो इस तरह से बताया गया, आपको इस लिखने का भी प्रैक्टिस इसमें बताया गया है, उस अनुसार आप स्वयं लिखेंगे तो आपके लिखने में शुद्धता आएगी और आपको याद भी होगा और आप अधिक समय तक वो आपको ध्यान में रहेगा। आपको जो मेन पॉइंट थी वो बता दिया गया, अल्प विराम जो था वो मेन पॉइंट थी आपको बता दिया गया, फिर उसके बाद आप अपना स्वयं उनको लिखते रहे।